ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो चैप्टर पढ़ रहे थे, आज उसका जो है सेकेंड पार्ट हमको पढ़ना है। अगली बार फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ाया गया था, आज आपको सेकेंड पार्ट जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का जो है ऑफ द सेंटेंस का जो है सेकेंड पार्ट जो है बनाया है। तो क्या इसका मतलब था, बताया था आपको उस बार। जो सेंटेंस होता है, जो मीनिंग होता है, मीनिंग बदले हुए उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जो है वो कोई चेंज करते हैं। मतलब जो मीनिंग जो होगा वो उसको नहीं बदलते हैं, और उसके जो है सेंटेंस में जो है वो क्या होता है, चेंज होता है। उसी को जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो है हम कहते हैं। तो अगली बार आपको जो है वो पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया था, आज आपको जो है पार्ट सेकेंड जो है आपको पढ़ाना है। और इसमें जो है आज जो है आपको पार्ट सेकेंड में इंटरचेंज ऑफ द डिग्री ऑफ कंपेरिजन आप बताना है। आपको पार्ट सेकेंड में जो है इंटरचेंज ऑफ द डिग्री ऑफ कंपेरिजन। कंपेरिजन आपको जो है वो पार्ट सेकेंड में जो है आपको बताना है, इंटरचेंज ऑफ द डिग्री ऑफ द कंपेरिजन। अब कंपेरिजन का मतलब आप जानते हैं कि क्या होता है। कंपेरिजन का मतलब होता है कि जो डिग्री में आपको पढ़ाया था, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव की जो डिग्रियां होती हैं, उन डिग्रियों के बारे में मैं आपको बताया था। 3 डिग्रियां मैं बताया भी था आपको होती हैं। तो उसी को इंटरचेंज जो करते हैं डिग्रियों को, कंपेरिजन को कैसे इंटरचेंज करते हैं, ये आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में। अब जब मैं बता दिया जो है वो डिग्रियां क्या 3 होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में अपनी बात, कंपैरेटिव डिग्री में 2 लोग की तुलना, सुपरलेटिव में बहुत सारे लोगों के बीच 1 लोग की तुलना जो है वो होती है। तो सबसे पहले दिया है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री इसमें लिखा है यह डिग्री किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज को प्रकट करती है। मतलब क्वालिटी मतलब उसके नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी मत का मतलब क्या हो गया, ये उसके गुण को बताएगी। और गुण किसका होगा, नाउन या प्रोनाउन का। अब जैसे एग्जांपल अगर इसका आपको समझना रहा है, लिखा है यहाँ पे रमेश इज ए गुड बॉय। अब भाई क्वालिटी पॉजिटिव डिग्री में हम क्या पढ़ते हैं कि केवल एक अपनी व्यक्ति बात करे, अपनी विशेषता बतावे। तो इसमें पहले तो गुड क्या हो जाएगा, वो गुड जो है वो पॉजिटिव डिग्री। मतलब कोई पूछे गुड क्या है तो गुड पॉजिटिव डिग्री है। इसका मतलब ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है। कैसे पॉजिटिव डिग्री है, तो हमें एक व्यक्ति की बात करते मैं बताया था, तो लिखा है रमेश इज ए गुड बॉय। रमेश एक अच्छा लड़का है। इसका हिंदी होगा कि रमेश एक अच्छा लड़का है। तो जो अच्छाई गुड बता रहा है, ये जो है कौन सी डिग्री हो जाएगी, पॉजिटिव डिग्री। कोई पूछे रमेश इज ए गुड बॉय में जो है वो बताइए डिग्री क्या, कौन सी डिग्री है, आप कहेंगे पॉजिटिव डिग्री। कहेंगे क्या, कहेंगे गुड। गुड को हम क्या कह देंगे, पॉजिटिव डिग्री। तो प्रोज सेंटेंस में जो है वो गुड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव डिग्री की तरह जो है यूज करके ये जो इसमें पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी। अब लिखा है कि मोस्टली एज मच, मच एज अथवा सो एज का यूज होता है, तथा यह इन पेयर्स के मध्य जो यूज किया जाता है। जहां सो है, एज जगह निगेटिव सेंटेंस के लिए एज, फिर डैश 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 एज पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल एक इसका भी देख लीजिए, राहुल इज एज हॉनेस्ट एज हिज फादर। राहुल जो है वो एज हॉनेस्ट, जैसे उसके पिता हॉनेस्ट हैं उसी तरीके से राहुल भी क्या है, हॉनेस्ट है। तो एज जब लग जाता है तब भी जो है जो है अपने पिता के जैसे जो है वो राहुल भी क्या है, हॉनेस्ट है। तो इस सेंटेंस में जो गुड हो जाता है, ये सॉरी हॉनेस्ट, जो अगली बार तो गुड था लेकिन इसमें हॉनेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री जो है वो हॉनेस्ट जो इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री के तरह जो यूज करके सेंटेंस को बनाया गया है। ये पॉजिटिव डिग्री है। इंटरचेंज जो करते हैं डिग्रियों को, उसके बारे में जो है मैं बताने की कोशिश किया। अब अगली डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में बताया 2 लोग की तुलना होती है।
कंपैरेटिव डिग्री, इसमें तुलना जो होगी वो दो लोगों की होगी। अब कैसे होगी, अब इसके रूल को समझना पड़ेगा। लिखा है यह डिग्री एडजेक्टिव या एडवर्ब के मूल रूप में ईआर या उससे पूर्व मोर का यूज करके बनती है। मैं डिग्री पढ़ाया भी था आपको, तो उसमें एक बताया कि भाई जो एडजेक्टिव होगा, जो एडजेक्टिव का वर्ड होगा, उसके लास्ट में ईआर लग जाए तब कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी, या तो जो है मोर लग जाए तो कंपैरेटिव डिग्री होगी। यह एक नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जो है करके यूज किया जाता है। मतलब ये जो है इस कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है कि एक नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी होती है वो दूसरे नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी से तुलना करके जो है वो किया जाता है और सेंटेंस का निर्माण होता है। जैसे एग्जांपल अगर हमको इसका समझना रहे, लिखेंगे ही इज ए बेटर बॉय देन मी। अब ही ये क्या है, इसमें प्रोनाउन है, मी क्या है, प्रोनाउन है, और नाउन प्रोनाउन क्या है, अब बॉय क्या है, नाउन है। पीपी मैंने शॉर्ट में लिखा प्रोनाउन, तो यहां पर ही इज ए बेटर बॉय देन मी, वह जो है मुझसे अच्छा लड़का है। तो यह ही जो है इसकी तुलना मी से हो रही है, और देन लगा है। देन आप जानते हैं कंपैरेटिव डिग्री होता है, और बेटर इसमें कंपैरेटिव डिग्री है। बेटर भाई इस सेंटेंस में बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। गुड का सेकंड फॉर्म, गुड का सेकंड डिग्री है, फर्स्ट डिग्री गुड होती है, सेकंड डिग्री बेटर, और थर्ड डिग्री जो है वो बेस्ट होती है। तो ये गुड की जो है सेकंड डिग्री है, बेटर होता है। तो ये जो बेटर जब भी लग जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे। यहाँ पर जो है राहुल जो यहाँ पर ही की तुलना, ही की जो है बात हो रही है, जो है यहाँ पर जो है ही की तुलना जो है, ही को जो है वो मी से, ही इज बेटर देन मी, तो ही को जो है मी से क्या किया जा रहा है, बेटर लड़का बताया जा रहा है। ही को मी से जो है अच्छा लड़का बताया जा रहा है। तो मतलब ही, एक व्यक्ति ही है और एक व्यक्ति मी है, और ये जो है कोई व्यक्ति अपने आप से जो है इसको क्या कर रहा है, अच्छा बता रहा है। तो एक व्यक्ति की तुलना दूसरे से हो रही है और बेटर लगा भी है। तो जो ऐसा सेंटेंस आता है, दो लोग की बात होती है, तुलनात्मक बात होती है, तो उसको आप जानते हैं, हम कहते हैं जो है क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। अब एक कंपैरेटिव डिग्री जो है और होता है, इस जो है कैसे क्या करते हैं, लिखा है कि कंपैरेटिव डिग्री की तुलना के पश्चात देन का यूज किया जाता है। ये तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ वर्ड में जो है क्या होता है कि जैसे सुपीरियर हो गया, मैं आपको वही बताया हूं, सुपीरियर हो गया, जूनियर हो गया, इन सब वर्ड्स के साथ जो है आप टू का यूज करते हैं, देन का यूज नहीं करेंगे, और तुलना उसमें भी होगी। मतलब देन का अगर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां सेंटेंस बनाए एग्जाम्पल के तौर पर, लिखा आई एम सुपीरियर देन यू, ये पहला सेंटेंस है। अब दूसरा सेंटेंस है आई एम सुपीरियर टू यू। अब आई एम सुपीरियर देन यू, अब मैंने क्या बताया आपसे कि सुपीरियर रहे, जूनियर रहे, सीनियर रहे, उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का। तो एक चीज ये स्पष्ट होगी कि जो ये पहला सेंटेंस बनाया गया है, ये आई एम सुपीरियर देन यू, ये क्या है, गलत है, और आई एम सुपीरियर टू यू ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब सुपीरियर के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, टू का, न कि देन का। अगर देन का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है। तो सुपीरियर के साथ हमेशा सुपीरियर हो गया, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, इन सभी के साथ जो है आपको किसका प्रयोग करना है, वो जो है टू का यूज करना है। देन का जैसे ही आप यूज करेंगे वो सेंटेंस जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। ये हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री में क्या आप समझे कि जो है एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से की जाती है, और देन लगता है, लेकिन जूनियर सीनियर रहे तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, वो जो है टू का प्रयोग करते हैं। ये जो था ये। अब अगला दिया है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री आप जानते हैं, ये भी जो इसमें भी मैं आपको शुरू में ही बता दिया कि जब बहुत सारे लोग हों उसमें एक व्यक्ति की बात हो तो उसमें जो है हम कौन सी डिग्री का यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। क्या रूल दिया है इसमें, क्या दिया है, इस डिग्री में का यूज जो है किसी नाउन या प्रोनाउन की तुलना अन्य सभी नाउन या प्रोनाउन से जो है हम करते हैं। मैं बताया ही, इसका एग्जांपल अगर आपको समझना रहे तो ही
इज। और एक चीज और इसमें होती है कि जब भी इस डिग्री का प्रयोग करते हैं तो अक्सर जो है आप बोल सकते हैं कि द जो है डिग्री के पहले आता है। तो एक जो है बोल सकते हैं कि आप जो है ये पकड़ सकते हैं कि भाई सुपर डिग्री कैसे पहचाने। तो जब भी सुपर डिग्री रहेगी तो उसके पहले किसका प्रयोग होगा, द का यूज होता है। ये जो है आपको रूल बोल सकते हैं कि एक रूल है। उपरोक्त सेंटेंस में जो है वो जो है ही जो है ही इज द बेस्ट बॉय हियर। यहाँ जो देखिए बॉय तो बहुत बॉय ज्यादा हैं, लेकिन उसमें जो है ही एक व्यक्ति जो लड़का है वो सबसे जो क्या है अच्छा है। यहाँ पर बोला है ही इज द बेस्ट बॉय हियर, यहाँ पर वो जो है यहाँ पर सबसे अच्छा लड़का है। तो जो लड़कों की संख्या है इसका मतलब कंफर्म होगा कि सब लड़कों की संख्या ज्यादा है तभी वो सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर जो है एक व्यक्ति की तुलना बहुत सारे लड़कों से हो रही है। तो यहाँ पर जो है तो ये बेस्ट क्या है, वो गुड का जो है फर्स्ट फॉर्म से सुपरलेटिव डिग्री जो आपको पॉजिटिव डिग्री बनाया तो बेस्ट जो है वो पॉजिटिव डिग्री उसका गुड हो जाता है, कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है। और उसी वही डिग्रियां जो गुड होता है तो उसी को जब बेटर कर दे तो कंपैरेटिव डिग्री, जब उसी को बेस्ट कर दे तो सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन जो उसका प्रयोग होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। दो लोग की बात होगी तो कंपैरेटिव लगाएंगे, दो से अधिक लोग की हो तो सुपरलेटिव लगाएंगे। जैसे इसमें प्रयोग किया कि ही की तुलना बेस्ट बॉय हियर, सभी लड़के हैं उसमें सबसे अच्छा वो लड़का वो है। और वहां पर दो लोग थे और उसमें अकेले की जब बात होगी तो वो जो है पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री में डिग्री से पहले द का यूज होता है। अब यहाँ पर मैं बताया गया कि हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में ये रूल है, इसका पहले द का यूज होता है। यह एडजेक्टिव या एडवर्ब में ईएसटी या उससे पूर्व मोर का यूज करके बनता है। तो यहाँ पर देखिए ईएसटी लगा है। सुपरलेटिव डिग्री में आपको जो ध्यान देना है कि ईएसटी लगाना है। अगर ईएसटी नहीं लगाया है तो मोर लगेगा, तो मोर लगेगा तो ईएसटी नहीं लगेगा। जैसे मोर ब्यूटीफुल लगेगा तो सॉरी मोर नहीं मोस्ट ब्यूटीफुल। जैसे सुपर डिग्री बनाया तो मच मोर मोस्ट होता है तो मोस्ट ब्यूटीफुल लगेगा। जब मोस्ट ब्यूटीफुल लग गया, मोस्ट इंटेलिजेंट लग गया तो ईएसटी नहीं लगेगा। अगर मोस्ट नहीं लगा है और है वो सुपर डिग्री वो भी, लेकिन उसके साथ अगर मोस्ट लगा है तब तो आप ईएसटी नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर मोस्ट नहीं है तो आपके साथ आपको ईएसटी लगाना है। और यहाँ पर देखिए मोस्ट नहीं है तो मैंने ईएसटी लगा दिया। तो ना इस तरह से सेंटेंस का जो है आप निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस बना ही लीजिए मोस्ट वाला, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द हाउस। अब देखिए यहां पर दिया है सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द। अब घर में बहुत सारे लोग होंगे लेकिन घर में जो है वो जो है सबसे जो है वो क्या है, वो सुंदर लड़की है। वो जो है लड़की के लिए सी का प्रयोग। अब देखिए जो मोस्ट ब्यूटीफुल यहाँ दिया है इसके पहले हम किसका प्रयोग किए, द का। इसका मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम जो है द का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर ब्यूटीफुल जो है ये देखिए ब्यूटीफुल में मैंने कोई चेंज नहीं किया। चेंज किया गया मोर मस्ट में, क्योंकि मोर मस्ट मच मोर मोस्ट ऐसे करके बनता है तो मोस्ट जब हो जाता है तो वो सुपर डिग्री होता है। मच मोर मोस्ट सुपर डिग्री और उसके पहले द का यूज किया गया है। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द हाउस। पूरे हाउस में जो है एक व्यक्ति लड़की की जो है वो बात की जा रही है तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, वो जो है ये सुपरलेटिव डिग्री का एग्जांपल हो जाएगा। ये आपको सुपरलेटिव डिग्री समझ आया गया। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में परिवर्तन कितनी है। अब जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन का परिवर्तन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का परिवर्तन। अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन का परिवर्तन आपको बताया जाएगा। क्या दिया है इसमें, पहला इसमें देखिए दिया है सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री तथा कंपैरेटिव डिग्री में इंटरचेंज। सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में जो इंटरचेंज करते हैं उसके कुछ रूल दिए गए हैं, वो आपको बताए जाएंगे। इसमें सबसे पहला दिया है जब किसी सुपरलेटिव डिग्री का एक्सक्लूसिव नेचर की हो तो पॉजिटिव डिग्री बनाते समय नो अदर का यूज करते हैं। जब नो अदर का यूज करके पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं, परंतु कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय देन एनी अदर प्लस नाउन का यूज करके जो है सेंटेंस का जो है हम क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर दे दें यहाँ पे लिखा राधिका इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब राधिका जो है वो क्लास में सबसे क्या है,
लंबी लड़की है, तो राधिका जो है वो सबसे लंबी है और टालेस्ट लगा, इसलिए मैंने द का यूज किया, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री है। अब इसका जो है अगर आपको बनाना रहे बोल सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री, तो लिखेंगे नो अदर गर्ल इन द क्लास इज as tall as राधिका। अब देखिए ये सेंटेंस यहाँ पर फुल स्टॉप पे बन गया। अब देखिए लिखा है राधिका इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, इसका मतलब जो क्लास में सबसे लंबी लड़की कौन है, राधिका है। और टॉलेस्ट लगा है तो कौन सी डिग्री हो जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। लेकिन अगर जो है इसका कंपैरेटिव डिग्री में जो है पॉजिटिव डिग्री में परिवर्तन करना है, कहेंगे कि जो है वो कोई लड़की जो है नो अदर गर्ल, कोई लड़की इन द क्लास में राधिका इतनी टाल नहीं है, तो ये जो है कंपैरेटिव ये पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। अगर इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो देखिए कैसे बनता है, कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनता है। ओ कंपैरेटिव डिग्री देखेंगे, राधिका इज taller than any other girl in the class। अब राधिका इज द टालर देन एनी अदर इन द गर्ल इन द क्लास, और टालर यहां लग गया है, इसका मतलब ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और देन का प्रयोग भी किया गया है। तो गर्ल की बात हो रही है राधिका से, तो एक राधिका और एक गर्ल हो जाएगी। क्लास की बात तो यहाँ बाद में किया, और टालर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करके सेंटेंस का जो है वो क्या कर रहे हैं, बना दे रहे हैं। और ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करके सेंटेंस को बनाया गया है। और टालर लगा है, इसका मतलब कंफर्म है वो कंपैरेटिव डिग्री है। अब सेकंड दिया है, जब सुपरलेटिव डिग्री इंक्लूडिव नेचर की हो तो पॉजिटिव डिग्री बनाते समय वेरी फ्यू का यूज होता है, एवं कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय देन मोस्ट अदर प्लस नाउन का यूज जो है वो करके सेंटेंस का जो है क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे एक सुपरलेटिव डिग्री यहां लिखे हैं, द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन इंडिया। अब इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ताजमहल जो है वो भारत में जो है वो सबसे सुंदर बिल्डिंग है। इसका मतलब पूरे भारत की बात हो रही है, तो पूरे भारत की बात हो जाएगी ताजमहल से, तो वो जो है क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। ये जो है क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन अगर इसी का हम जो है अगर बनाए कंपैरेटिव डिग्री, तो इसका हो जाएगा, तो यहां पर वेरी फ्यू बिल्डिंग्स ऑफ इंडिया आर एज ब्यूटीफुल एज द ताजमहल। अब वेरी फ्यू लग गया, इसका मतलब ये पॉजिटिव डिग्री है कि वेरी फ्यू, कुछ बिल्डिंग आप इंडिया भारत की आर एज ब्यूटीफुल एज ताजमहल। तो ब्यूटीफुल और वेरी फ्यू लग गया, इसका मतलब वेरी फ्यू का मतलब है कौन सा डिग्री हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री, मैं पहले ही बताया था। और वेरी फ्यू लग जाएगा तो कौन सी डिग्री हो जाएगी, पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी। अगला देखिए दिया है, कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, लिखेंगे ताजमहल इज, मोर लग जाएगा तो ब्यूटीफुल, आप जानेंगे, मोर लग जाएगा तो कंपैरेटिव डिग्री है, मच मोर मोस्ट होता है तो मोर लगा है, मोर ब्यूटीफुल देन, मोस्ट जब लगा
तो अदर बिल्डिंग की बात करते हैं, अदर बिल्डिंग मतलब जब एक से अधिक हो जाएंगे तो वो जो है वो कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। बिल्डिंग्स ऑफ इंडिया, अब लिख दिया है ताजमहल इज मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे मोर ब्यूटीफुल इज मोस्ट अदर बिल्डिंग ऑफ इंडिया। जो भी दूसरी बिल्डिंग है उन दूसरी बिल्डिंगों से जो ताजमहल है वो सब क्या है, सुंदर। मतलब एक दूसरी बिल्डिंग की बात ताजमहल से हो रही है, यहाँ मोर लगा है। अब मोस्ट मतलब अदर बिल्डिंग से, तो यहाँ पर जो है वो क्या नाम है, बिल्डिंग्स लगा है, प्लूरल है, यहाँ पर तो जो है कौन सी डिग्री हो जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। इस तरह से यूज करके सेंटेंस का क्या करते हैं हम, निर्माण कर देते हैं। ये आपको जो है ये बताया गया। अगला देखिए दिया इसी में, डिग्री पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में इंटरचेंज। पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में इंटरचेंज। आंतरिक चेंज करते हैं अंदर से ही। अब देखिए लिखा है पॉजिटिव डिग्री का तथा कंपैरेटिव डिग्री के रिस्पेक्टिव इंटरचेंज में नॉट का यूज होता है। एक पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में इंटरचेंज करने के लिए नॉट का यूज जो है हम क्या करते हैं। जैसे एग्जांपल आपको बनाना है, अगर पॉजिटिव डिग्री का है, एक तो लिखा है हेमंत इज एज स्मार्ट एज मीना, एक सेंटेंस दिया है। अब अगर इसको हमको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो लिखेंगे मीना इज नॉट स्मार्टर देन हेमंत। अब देखिए लिखा है हेमंत इज एज स्मार्ट एज मीना, हेमंत इज एज स्मार्ट एज मीना। यहाँ पर हेमंत जो है वो इसकी बात जो है मीना के माध्यम से की जा रही है, एज लगा के। लेकिन मीना इज नॉट स्मार्टर देन हेमंत, मीना जो है वो हेमंत से स्मार्ट, मीना इज नॉट स्मार्टर देन हेमंत, मीना जो है वो हेमंत से स्मार्ट नहीं है। इसका मतलब मीना की तुलना जो है वो किससे हो रही है, हेमंत से हो रही है। और क्या हो रही है कि वो स्मार्ट नहीं है, तो ये जो कौन सा डिग्री हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री। और जब एज लगता है तो ये जो कौन सा डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री। ये आपको ध्यान देना है। तो पॉजिटिव डिग्री ये था, इसको हमने किसमें इंटरचेंज किया, कंपैरेटिव डिग्री में। तो मीना इज नॉट, और ईआर लगा भी है। जब स्मार्ट है तो आप समझिए पॉजिटिव डिग्री है। जब ईआर लग जाता है तो आपको मैं बताया ही अभी, तो जो है क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री जो है होती है। और ये सुपरलेटिव डिग्री में हमने क्या किया, चेंज कर दिया। और मीना की तुलना जो है हेमंत से जो है हो रही है कि मीना जो है इज नॉट स्मार्टर देन हेमंत, मीना जो है हेमंत से स्मार्ट नहीं है। ये कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करके सेंटेंस का क्या कर रहे हैं, हम निर्माण कर दे रहे हैं। ये पॉजिटिव डिग्री से हमने, ये पॉजिटिव डिग्री था, इसको हमने किसमें चेंज कर दिया, कंपैरेटिव डिग्री में। ये जो था आपको रूल चेंज करने के लिए बताए गए, डिग्रीज के बारे में बताया गया। अब अगला जो दिया है पार्ट थर्ड जो आपको पढ़ाना है, अगले नेक्स्ट पार्ट में जो ये खत्म हो गया आपका। अब नेक्स्ट पार्ट में इंटरचेंज, पार्ट थर्ड है इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये भी आपको बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा अब इसमें जो है इंटरचेंज करने में आया है, तो एक बार रिवाइज हो जाएगा इसी बहाने, और हम समझ भी लेंगे दोबारा क्या इंटरचेंज करते हैं। तो इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, एक्टिव को पैसिव वॉइस में इंटरचेंज करने के लिए मैं चूंकि पढ़ाया हूँ ये टॉपिक आपको, लेकिन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन में हम जो एक बार पुनः जो है रिवाइज भी कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं कैसे इंटरचेंज करते हैं। जैसे आपको डिग्री चेंज करने का मैं आज बताया, अब अगले पार्ट में जो है आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस को चेंज करने के लिए पार्ट थर्ड में जो है आपको बताया जाएगा। ये जो है पार्ट थर्ड में आपको जो है ये बताया जाएगा। आज जो है पार्ट सेकंड आपको समझाया गया, ये जो है पार्ट थर्ड में इंटरचेंज ऑफ कृतवाच्य और कर्मवाच्य के बारे में जो है आपको, वाच्य के बारे में जो है आपको जो है पार्ट थर्ड में मैं बताने की कोशिश करूंगा। आज आपका पार्ट सेकंड जो है आप डिग्रीज के कंपैरिजन के बारे में आपको समझा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपर डिग्री में कैसे जो है वो इंटरचेंज करते हैं, ये आपको समझाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है ये आपको पार्ट थर्ड में समझाया जाएगा। तो संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें,
फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।